हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेके जाएंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव आपको सवाल का जवाब कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और सवाल का जवाब कमेंट करके बताते रहें। तो दोस्तों, आज का आपका पहला सवाल रहा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध इसमें से कौन देश था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से कोई एक का जवाब होगा। तो आपका सवाल क्या रहेगा आप कमेंट करके बताएं। और मेरा सवाल का जवाब रहेगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो एक ऑस्ट्रिया देश था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि जालबरीन एक संस्था थी। जालबरीन एक संस्था जो थी वह एक व्यापारियों की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका अगला सवाल रहा दोस्तों कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रूस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा अमेरिकी राष्ट्रपति एक निक्सन थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक करना और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको लाते रहेंगे। और दोस्तों, यह क्वेश्चन उस स्टूडेंट को शेयर कर दे जो एग्ज़ाम 23 में देने वाले हैं मैट्रिक का। चलिए, तो दोस्तों आपका अगला सवाल रहा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। क्या होगा, लाला हरदयाल 1913 में, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा, अगला सवाल कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होगा। इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में होगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल आपके सामने खड़ा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। तो एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित एक अर्थव्यवस्था जो लागू की गई थी वह था एक मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, आपका अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। तो आधुनिक काल में यह एक औद्योगिक जो था यह एक शहरीकरण को बहुत प्रभावित किया, कि जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लाइक करना ना भूले और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। और देखिए, आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है कि विश्वव्यापी, क्या कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था। तो यह पूरी विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आया था वह आया था 1929 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया। यह कब पारित किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा यह 1954 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों याद रखना, और जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखते रहिए। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, 100% रहेगा। इसलिए आप अच्छे से इसको याद कर ले, ताकि एग्जाम में आप 100 मार सके। यह सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए एक बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में होगा सही। देखिए, और आपको पूछ सकता है लोहा का अयस्क, ये सब पूछ सकता है। तो लोहा का अयस्क एक ग्रेफाइट, लोहा का जो अयस्क होता है वह हो जाता है हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, ये सब लोहा का अयस्क हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल दोस्तों रहा कि देश में तांबे का कुल कितना प्रतिशत भंडार स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एक 10 करोड़ के लगभग 10 करोड़ टन के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है।
ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। चलिए आपका अगला सवाल रहा दोस्तों कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो प्राकृतिक संपदा में सबसे अधिक किसका भंडार सीमित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कोयला का। एक कोयला जो है ना एक प्राकृतिक भंडार में बहुत अच्छा से सीमित किया गया है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम जो एक तत्व है इसका जो उत्पादन स्थल है यह एक जादूगोरा में अवस्थित है। ठीक है, यह एक जादूगोरा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। चलिए आपका अगला सवाल रहा दोस्तों, आपका अगला सवाल क्या है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, मतलब आपको किस राज्य में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह एक होगा राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर वहीं से स्टार्ट हुआ था यह एक सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो यह भी एक है ना, तारापुर जब भी कहेगा तो वह आप महाराष्ट्र में कहेगा, क्योंकि तारापुर एक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ होगा, एक महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो आपको याद रखना होगा दोस्तों एक जलोढ़ मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है दोस्तों कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। हाँ, संसाधन नहीं होते लेकिन बनाए जाते हैं, तो यह एक किसका कथन है दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा जिम्मरमैन का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, जिम्मरमैन का, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। तो कोसी नदी घाटी का परियोजना जो हुआ था, आपको याद रखना होगा दोस्तों 1950 ईस्वी में यह एक कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहा कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है। कुशेश्वर जो है ना यही बिहार के इस दरभंगा जिले में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ये तो बहुत ईजी है, बी दरभंगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यह है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो दलित और महादलित की जो एक नई पहचान बना है, तो यह सबसे अधिक कहाँ बना है दोस्तों, पता है आपको। तो यह जो है ना दलित और महादलित का सबसे अधिक नस्ल है जो एक बिहार में है, यही एक अत्यंत पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और क्वेश्चन भी आपका रह सकता है कि सबसे अधिक अत्यंत पिछड़ा राज्य किस राज्य को माना जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों बिहार में आप टिक मारना है, बिहार होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि नस्ल का आधार है। तो नस्ल का जो आधार है ना यह एक जीवन शास्त्र पर आधारित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। आपका अगला सवाल रहा दोस्तों कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत के सचिव जो होता है ना वह एक सरपंच होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। हाँ, अगर पूछते तो ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत के प्रधान एक मुखिया होता है। क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान हमारा मुखिया होते हैं, जो कि यहाँ पर वैसा नहीं है, ये एक सचिव का रहा ना तो सचिव सरपंच हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपका कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड जो है मताधिकार माने मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, आपको याद रखना होगा दोस्तों 1918 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ए में है 1918 ईस्वी। चलिए ऑप्शन नंबर आपका अगला रहा कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि आपातकालीन की जो घोषणा होती वर्ष 1975 ईस्वी में ही की गई थी, जो कि आप देखिए आपको इसमें से 4 ऑप्शन है, किसी एक को आपको पकड़ना है। 1975 में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। चलिए तो ए नंबर में है इस वर्ष आम चुनाव होती, ये नहीं होगा। बी में है कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी नहीं होगा। 1975 में आपातकालीन घोषणा हुई थी ना, इसलिए कह रहा है सी में देखिए देश के अंदर आपातकालीन लागू हुए थे। हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जन पार्टी की सरकार बनी थी, ये गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। देश के अंदर आपातकालीन के लागू 1975 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, आपको ये भी याद रखना होगा। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल रहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का
अवगाहन जो किया था, संपूर्ण क्रांति का जो नारा लगाया था, वह था हमारा एक बिहार का एक अच्छा खासा व्यक्ति जो कि जयप्रकाश नारायण। हमारा ऑप्शन डी में होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? देखिए, चिपको आंदोलन तो पेड़ के काटने से यहाँ पर संबंधित नहीं है। संबंधित होता था होगा पेड़ के काटने से या पेड़ के बारे में कोई रहता था, बट यहाँ पर नहीं है, तो वो ऑप्शन हमारा चुनना होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंगूर के पेड़ की काटने से, पेड़ की काटने से तो चिपको आंदोलन ये तो नहीं होगा, संबंधित नहीं है। ये तो संबंधित है पेड़ के काटने से। चलिए, आर्थिक शोषण की मुक्ति से ये भी संबंधित है और ये ऑप्शन नहीं होगा, संबंधित नहीं है, ये पूछता है। चलिए, शराब कारोबारी की विरुद्ध आवाज से, शराब कारोबारी, हाँ ये भी नहीं होगा, संबंधित नहीं है। ये तो संबंधित था, ये तीनों संबंधित था। बट देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको कौन मतलब था? कांग्रेस पार्टी चिपको आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन को याद करके जाए और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छा से याद कर ले। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% रहेगा, जो कि आप 80 में 80 पूरा बना कर आएंगे और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद भी कर ले। आपका अगला सवाल रहा दोस्तों, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, देखिए, लोकतंत्र एक किस प्रकार का शासन है? लोकतंत्र देखिए, एक सामाजिक व्यवस्था भी हो सकता है, आर्थिक आदर्श भी है, विशेष मनोवृत्ति भी है, ये तीनों हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में होगा, उपर्युक्त तीनों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? फिर देखिए, लोकतंत्र है जो एक जनता का है और जनता के द्वारा ही और जनता के लिए ये शासन है। यह कथन जो कहा था एक अब्राहम लिंकन था साइंटिस्ट, उसी ने बोला था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। चलिए, तब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब? अरे ये तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था, जो कि 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन रहा कि सतत विकास का उद्देश्य है, तो सतत विकास का उद्देश्य किसके लिए है? तो यह केवल सतत विकास मतलब अपना खुद विकास के लिए, यह ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल अपने लिए। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नरेगा एक कार्यक्रम है। तो नरेगा NAREGA, तो यह जो है ना एक राष्ट्रीय स्तर पर है, पूरे देश लेवल पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये नरेगा विश्व स्तर पर नहीं जाता है, हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर, देश लेवल पर। प्रांतीय ये तो नहीं होगा, डी का ये नहीं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय जो समतुल्य होता है, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? एक उपभोग व्यय और विनिमय योग्य अंतर की होता है राष्ट्रीय आय का समतुल्य। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा, आपका अगला सवाल क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो हाँ, याद रखना होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में, याद रखना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, इसको कैसे याद करें, किस टाइप से? तो देखिए, बीमारू BIMARU जो है, RU जो है, तो बी से तो बिहार है, ये है, तो यह तो एक बीमारू राज्य है। आई से होगा, इसी टाइप से मिलना होगा। एम से मध्य प्रदेश, ए से अब ऐसे हो सकता है, आर से राजस्थान, बट इसमें देखिए नहीं मिल रहा है। तो कौन नहीं मिल रहा है? कर्नाटक को के से डिनोट करते हैं, तो यहाँ तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार बी मिलिए जाता है, मध्य एम से स्टार्ट हो जाता है, उस यू से तो यू उड़ीसा हो जाता है। तो कौन राज्य या बीमारू राज्य एक टाइप से नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन जो होगा वह कर्नाटक राज्य होगा। यह देखिए, कर्नाटक को के से डिनोट करते, के से सूचित करते, जो कि इसमें के एको को नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये है। कह रहा है राज्य नहीं है, तो यह कर्नाटक राज्य एक बीमारू राज्य में के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? आपको हमने ऐसे पिछले इसी में बोले हैं कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, अत्यंत पिछड़ा गरीबी राज्य कौन सा है? तो बिहार में ही आपको टिक मारना है दोस्तों, हमेशा बिहार में टिक मारना है। यह बहुत शिक्षा से निहित राज्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिहार में होगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली सबसे संस्था कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्थान पर तो यह जो है ना कि एक क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा
एक होगा विश्व बैंक पर आधारित है यह संस्था चलती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन रहा कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो 20 लाख से अधिक हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, तो वह कहाँ से सबसे अधिक करना? सबसे पहले राज्य में इसका शिकायत करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट होगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो बाढ़ आता है इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो सबसे अधिक वर्षा हो सकती है। देखिए यहाँ पर जल की अधिकता, अरे जल की अधिकता कैसे होगा? जल की अधिकता तो हेबे न करेगा उसमें, ठीक है। नदी में तल की अवसाद का जमाव, ये तो नहीं होगा। वर्षा का, अरे वर्षा अधिक होगा तब न नदी में बाढ़ आने का कारण होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागर की तली पर होने वाली जो कंपन है तो इसको क्या कहा सकता है? तो पानी ऊपर नीचे जाता है, तो यह एक सुनामी की तरह हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा सही। चलिए, आपका अगला सवाल रहा कि अखिल भारतीय क्या कर रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना दोस्तों आपको 1920 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ये आ गया। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो किया था एक हम्फ्री डेवी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, आप भी कमेंट में जवाब देते जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूले दोस्तों, एक सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपका अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि जसमें जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा यह जो 1907 ईस्वी में होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मतलब मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये तो 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित किया गया था? तो भारत की जो पहला फैक्ट्री पारित जो किया था वह 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों, आपको याद रखना होगा। चलिए, आपका अगला सवाल क्या रहा? आपका अगला सवाल रहा कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल थी वह किस शहर में स्थापित की गई थी? वह एक कोलकाता के अधिवेशन में स्थापित की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था? तो कोयला उद्योग जब प्रारंभ इस टाइप से पूछेगा आपको क्वेश्चन, तो आपको मारना है 1814 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल रहा, कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था 1770 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल क्या रहा? आपका अगला सवाल है कि बम्बई में वह सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? तो सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की जो स्थापना हुई थी वह जो है उसका जो ऑप्शन होगा वह 1854 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो स्टील इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना यह जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए में होगा, जो कि 1910 ईस्वी में। याद रखना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन को जो आविष्कार किया था, एक इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, एक रेल इंजन का स्टीफेंसन था, जॉर्ज स्टीफेंसन। हाँ, जॉर्ज स्टीफेंसन होगा इसका ऑप्शन सी। चलिए, अगला सवाल रहा कि 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इसकी जो कहाँ की गई थी? तो आपको शायद दोस्तों टिक मारना होगा, यह एक लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की स्थापना शुरू की गई थी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना तो 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया था? याद रखना होगा 1948 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा दोस्तों। चलिए, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? मजदूर संघ अधिनियम। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वह हो जाएगा जोन के। क्या? जोन के।
अच्छा कब पारित किया गया था, कब पारित जो किया गया था, तो 1926, हाँ लगभग 1926 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वह भी इस क्वेश्चन को सवाल का जवाब दे सके। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन रहा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। अरे फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार, फ्लाइंग शटल का आविष्कार एक जॉन की किया था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी, फटाफट स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था हम्फ्री डेविज जो किया था, हम्फ्री डेविज, जो कि इसमें हॉगरिब्ज है, क्या है नंबर क्या है, जेम्स हॉगरिब्ज। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जेम्स हॉगरिब्ज, हॉगरिब्ज, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया। अरे पावर लूप का जो आविष्कार किया था, पावर भाप जो जिसको कहते हैं पावर लूप, तो पावर लूप का जो आविष्कार किया था वह तो होगा एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फटाफट आपसे सवाल का जवाब देते जाइए दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या रहा कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया, स्पिनिंग म्यूल। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, स्पिनिंग म्यूल, तो स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया था वह कि ऑप्शन नंबर हमारा स्पिनिंग म्यूल, तो ऑप्शन नंबर होगा सैमुअल क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए आपका अगला सवाल है दोस्तों, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने। अरे वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किया था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अरे ये तो बहुत ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंदन में हमारी प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। ये तो 1870 ईस्वी में लागू की गई था ना, 1870, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। फटाफट जवाब देते जाए दोस्तों। चलिए सवाल कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना एक शोषण जो हुआ था, किस वर्ग के द्वारा शोषण किया गया था, तो आपको इसे याद रखना होगा दोस्तों, एक श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग का शोषण किया गया था। चलिए अगला सवाल आपका दोस्तों रहा, आपका अगला सवाल क्या रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा था ना। चलिए अगला सवाल है आपका कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर, कौन सा सामाजिक वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो सामाजिक वर्ग जो है ना एक बुद्धिजीवी वर्ग के उभर कर जो आया वह एक श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग ही था जो एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में हमारा उभर के आया, ठीक है। चलिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या के सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व एक महानगर में होता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है, किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित आधुनिक काल में, तो एक शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला सवाल रहा दोस्तों कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो याद रखना होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल रहा कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव रहा, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव रहा, इसका जो राइट आंसर होगा तो यह होगा एक संपत्ति का जमाव संभव हो सकता है। चलिए अगला सवाल रहा आपका कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, शहरों का आधुनिक व्यक्ति जो है ना किस प्रकार का क्षेत्र माना जा सकता है, एक प्रभाव क्षेत्र है जो कि किसी पर प्रभाव कर सकता है, प्रभावित होता है। चलिए सवाल रहा आपका सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहर व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी, सामंती व्यवस्था से किस प्रकार की शहर, तो एक प्रगतिशील प्रवृत्ति होगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए होगा। सवाल का जवाब फटाफट दोस्तों देते जाइए। सवाल कह रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में जो गोलघर था यह किस उद्देश्य से बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है और देखिए पटना में जो गोलघर बनाया था वह क्या था, तो देखिए आपका ऑप्शन है ए में, ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए। अरे सैनिक नहीं, अस्त्र शस्त्र ये भी नहीं, पूजा करने, अरे पूजा करने के लिए काहे बनाया गया था। चलिए तो ऑप्शन हमारा सी होगा, एक अनाज रखने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा अनाज रखने के लिए वह गोलघर का निर्माण किया था अंग्रेजों ने। चलिए सवाल आपका रहा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था एक पटना में, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इंडिका किसकी रचना है, इंडिका किसकी रचना है, इंडिका की रचना है एक मेगास्थनीत किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपका अगला सवाल रहा पटना में गोलघर का निर्माण, अरे पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था वह 1786 में, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा 1786। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहा कि अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच जो पटना जो आया था वह होगा 1856 ईस्वी में आया था,
1856 ईस्वी में वह भी आया था एक गोलघर निर्माण के लिए। चलिए अगला सवाल रहा कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बने। अरे पाटलिपुत्र जो है ना, मगध की जो राजधानी जो बनी थी वह एक उदयन के समय में, याद आप, हाँ उदयन होगा इसका, उदयन जो है ना वह जो आया था तब वह मगध के समय में राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र की। ठीक है, चलिए सवाल रहा आपका कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब चली गई थी। विश्व में सर्वप्रथम पूरे विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल जो चली थी वह 1863 ईस्वी में रेल चली थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, चलिए सवाल रहा आपका कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। तो भूमिगत रेल का सर्वप्रथम विकास कहाँ किया गया था, किस राज्य में और किस देश में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह एक लंदन में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। चलिए क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा। अरे दुनिया का सबसे बड़ा शहर, तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है ना वो एक लंदन है दोस्तों। यह एक बहुत बड़ा सिटी गण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका रहा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा 1666 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट होगा। याद रखिएगा 1666 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आपका खुद रहा, अंतिम क्वेश्चन है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। घेटो जो किस शहर में स्थापित किया गया था यह, तो एक याद रखिएगा यहूदी के लिए, क्या यहूदी के लिए प्रयोग किया गया था दोस्तों। आपका दोस्तों हमने 80 सवाल का जवाब आपको करा दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 80 सवाल का जवाब रहेगा जिसमें आपको 40 मारना है। ऑब्जेक्टिव कितना, 40 मारना है, और हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखें, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में रहेगा तो रहेगा दोस्तों। और आप इसी टाइप से 80 में से 40 का अच्छे से अच्छे जवाब दे दोस्तों। और आपको हमारी वीडियो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर ले, और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। धन्यवाद।